ठीक है। सलामकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हो भाई लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत ग्रेट। अच्छे। ठीक है। बात हो रही थी हमारी वीक मोमेंटम की, ठीक है ना? मैं इसको नहीं यस दूंगा। सर। देखो, दो टाइप के वीक मोमेंटम होते हैं। एक होता है बीएसबी, बीएसबी, और एक होता है एसबीएस। सही है। अब ये जो मोमेंटम है ना, ये एक पैटर्न टाइप है कि अगर मार्केट एक बड़ा एक छोटा एक बड़ा कैंडल बना रहा है ना, तो इसका मतलब मार्केट एक और छोटा कैंडल बनाने के चांसेस है। जरूरी नहीं कि छोटा बने, बट एक और सेम कलर का कैंडल बनाने के चांसेस है। समझ गए? सेम इस तरीके से एसबीएस में भी होगा। अगर ये एसबीएस है, स्मॉल बिग स्मॉल है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनने के चांसेस है। जरूरी नहीं है कि बड़ी बने, कैंडल बनेगी सेम कलर की, लाइक दैट। अब ये रेड कैंडल की कैंडल्स भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। क्लियर हो गया सबको? ओके। यस और नो? यस सर यस। वेरी गुड। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हमको वीकनेस देखनी है, तो वीकनेस देखने का सबसे जो इजी तरीका है वो क्या है कि इसके अंदर कोई भी वीक कैंडल होनी चाहिए जिसकी बॉडी से बड़ी वीक हो, या बॉडी की साइज की वीक हो। ठीक है। जो मैं कैंडल ड्रॉ कर रहा हूं जरूरी नहीं है कि वो हो, कोई भी कैंडल हो सकती है, बड़ी कैंडल भी हो सकती है और उसकी बड़ी वीक भी हो सकती है ऊपर से, लाइक दैट। तो इसको भी वीकनेस ही वीकनेस ही मानेंगे इसको भी। समझे? स्ट्रॉन्ग कैंडल का मतलब क्या होगा कि जिसमें छोटी छोटी वीक हो, ना के बराबर। ओके, लाइक दैट। ओके सर। ये भी स्ट्रॉन्ग मानी जाएगी। ठीक है। वीक कैंडल का मतलब क्या है कि बॉडी की साइज की वीक हो या बॉडी से बड़ी वीक हो, कोई भी साइड हो सकती है, अपर साइड लोअर साइड, देयर इज नो मैटर। बट ये वीक का मतलब ये होता है कि मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, मतलब सामने वाली पार्टी इसको फोर्स कर रही है। अगर ये बायर्स की कैंडल है तो सेलर्स इसमें इंटरेस्टेड है। समझ में आ गया? ठीक है ना? तो ये वीक यस सर। कैंडल जो भी होती है, जो भी वीक कैंडल दिखे बॉडी से बड़ी, अब मैं कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं बोलता हूँ कि हैमर ही दिखेगा, पिन बार दिखेगा, लाइक दैट, क्योंकि मैं कैंडलस्टिक साइकोलॉजी नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक है। तो ये वीक कैंडल का मतलब होता है कि वीक हो उसके अंदर, रिजेक्शन वाली। अगर ओवरऑल मोमेंटम के अंदर दो कैंडल वीक मिल जाए आपको, दो कैंडल, मान लो कि यहां से यहां तक मोमेंटम जा रहा था और यहाँ पे मेरे को दो कैंडल वीक मिल गई, जैसा कि एक ये कैंडल हो गई, फर्स्ट कैंडल। ठीक है। फिर उसके बाद एक ये लास्ट कैंडल हो गई, लाइक दैट। ठीक है। और ये आपके लेवल पे क्लोज हुई है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्स करेगा। एटलीस्ट दो कैंडल, कम से कम दो कैंडल। समझ में आया? ठीक हो गया। ओके सर। कम से कम दो कैंडल चाहिए मेरे को वीकनेस शो करने वाली। ओके। अब ये रिवर्स करेगा भी नहीं भी करेगा, दो कंडीशन है। मोस्टली मार्केट्स को रिवर्स करना चाहिए क्योंकि इसमें सेलर्स इंटरेस्टेड है। समझ में आया आपको? ठीक है। अब कहाँ कहाँ ये क्या बोलेंगे, रिवर्स करेगा ना, उसकी कुछ कंडीशन है। अब हमने हमने एक चीज देखी थी कि ब्रेकआउट के बाद मार्केट रिवर्स करता है। सही है ना? ब्रेकआउट के बाद यस सर, मार्केट, बड़ा ब्रेकआउट की बात। बड़े ब्रेकआउट के बाद मार्केट रिवर्स करता है। तो मान लो कि यहाँ पे ना एक लेवल था, बीच में एक छोटा लेवल होता है ना, कोई भी रेड कैंडल बन के इधर से आई है, सिंगल कैंडल, डबल कैंडल, वो मसला नहीं है। ठीक है। कोई भी एक लेवल था यहाँ पे, इस तरीके से मार्केट नीचे आया था और ये लेवल का मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे तीन कैंडल हो, दो कैंडल भी हो सकती है, एक कैंडल भी हो सकती है, दो कैंडल भी हो सकती है। ओके। इस लेवल का मार्केट ने इधर ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी और सेकंड ग्रीन कैंडल ना वो लेवल पे जाके क्लोज हुई। सामने कोई भी लेवल है। ओके। तो अगर यहाँ पे ओके। सामने कोई भी लेवल है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि सेलर्स इंटरेस्टेड तो थे, इंटरेस्टेड तो थे सेलर्स, लेकिन क्या हुआ ना कि ये लेवल पे रिवर्स नहीं हुआ मार्केट, इस लेवल का इसने ब्रेकआउट कर दिया इस मोमेंटम ने। बट वीकनेस हमको शो कर रही है ना, वीकनेस शो कर यस रही है। सर। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जब यहाँ से रिवर्स नहीं हुआ ना, तो यहाँ से रिवर्स करने के बहुत ज्यादा चांस है। समझ गए? ओके। ओके। ओके सर। तो मार्केट कभी भी लेवल का जब भी ब्रेकआउट करेगा ना, मैं बताता हूँ अभी एक चीज आपको समझा देता हूँ, तो उसमें इजी हो जाएगा। देखो, मान लो कि यहाँ से हमारा इस
तरीके से मार्केट आ रहा था, फिर मार्केट इधर से ऊपर गया, ओके, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे ग्रीन कैंडल थी, यहाँ पे भी ग्रीन थी, यहाँ पे भी ग्रीन थी, यहाँ पे भी ग्रीन थी, लाइक दैट, ये अप ट्रेंड है, ठीक हो गया। और पीछे ना एक लेवल था जहां से सेलर्स की एंट्री हुई थी, लाइक दैट, ओके। कोई भी लेवल एक्स वाई जेड, जरूरी नहीं कि वहां पे मतलब 2 कैंडल का ही हो या 3 कैंडल का ही हो, ऐसा मैटर नहीं करता है। सर वहां कितना पे पीछे देखूंगा? बिल्कुल सामने देखना है, कितना पीछे भी नहीं, बिल्कुल सामने देखना है। अगर ओके, लेवल मिल गया तो ठीक है, नहीं जो मिला तो नहीं देखना है। स्टार्ट इस पिन पर जो स्टार्ट होता है उस पर ना? नहीं समझा, एक बार फिर से बोलो, एक बार फिर से बोलो, नहीं सर समझा। स्किन स्किन का अंदर जो स्टार्ट होता है ना, हाँ, नहीं ऐसा नहीं, जो स्क्रीन के अंदर, कैंडल होता है उस पर देखना है, जो ये बहुत ज्यादा पीछे नहीं। बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाना है, लेकिन इतना जाना है कि सामने लेवल दिख जाए। अगर नहीं है तो थोड़ा और पीछे जाओ, समझ में आया? ओके ओके ओके, वहां पे आगे ऊपर नीचे जो भी लेवल आ रहे ओके। हैं उसको देखो। अगर ये लेवल पे क्लोज हो जाए ना, ये लेवल पे क्लोज हो जाए, मुझे ये बताओ कि ये मोमेंटम क्या है। सर वीक मोमेंटम, ओके, वेरी गुड। और कोई बोलेगा? ये वीकनेस सर, एग्जॉस्ट लूजिंग लूजिंग एक लूजिंग लूजिंग सर, लूजिंग लूजिंग सर। मोमेंटम में एग्जॉस्शन कैंडल बनती है एग्जॉस्ट हुई सर। है कैंडल। ओके, लूजिंग मोमेंटम में एक्सोसन कैंडल बनी है। अगर ये इसका रिजेक्शन इधर से होता तो ये ऐसे सेट भी तो होता ना मेरा, यस सर। समझ गए ना? ठीक हो गया, वेरी गुड। ठीक है, तो अब ये लूजिंग मोमेंटम के अंदर एक्सोसन कैंडल बन गया, मतलब इसको रिवर्स करना है, ठीक है ना? अब ये रिवर्स तो करना है, उसके साथ साथ आपने देखा ना, तो ये लेवल का ब्रेकआउट भी हुआ। और ये कौन सा ब्रेकआउट है? बिग बड़ा ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट। सही हो गया ना? डबल कंफर्मेशन। ये डबल कंफर्मेशन है, एग्जैक्टली, समझ गए? तो आपको इस तरीके से ढूंढना है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है या इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट के बाद क्या होता है ना, देखो एक चीज है कि जब भी मार्केट सेलर्स की एंट्री का ब्रेकआउट करेगा ना, जब भी मार्केट सेलर्स की एंट्री का ब्रेकआउट करेगा ना, तो ये जो सेलर्स है ना, ये ब्रेकआउट के बाद दूसरी कैंडल में एंटर होने का ट्राई करेंगे। समझ में आ रहा है? आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक है, यस सर, तो वो आ सेलर्स रहा है एंटर सर, आ होने का रहा है, ट्राई बहुत करेंगे। इजी अगर सर। इसका ब्रेकआउट हुआ ना, तो अगेन ये ब्रेकआउट के बाद सेलर्स एंटर होने का ट्राई करेंगे। हो सकता है सेकंड कैंडल पे हो जाए, हो सकता है थर्ड कैंडल पे हो जाए, हो सकता है फोर्थ कैंडल पे हो, लेकिन वो ट्राई करेंगे एंटर होने का। अगर हो सकेगा तो सेकंड कैंडल पे ही हो जाएंगे। अगर ये बिग ब्रेकआउट होगा ना, बड़ा ब्रेकआउट होगा, और सामने अगर कोई रेजिस्टेंस लेवल मिल गया ना, तो ये बिग ब्रेकआउट आपका यहाँ पे काम कर जाएगा रिवर्सल के लिए। समझ में आया आपको? ठीक है, क्योंकि ये अप ट्रेंड है ना, तो अप ट्रेंड में मार्केट रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं देगा, ये इसको ब्रेक करके जाएगा। क्लियर? ओके, तो आज हम लोग जो ओके पढ़ने सर। वाले ना, आज हम लोग जो पढ़ने वाले ना, हम लोग पढ़ने वाले ये अपना क्या बोलेंगे, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। सही हो गया? तो ओके ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे हम लोग। और उससे पहले मुझे लगता है ना, आपको पहले पुल बैक समझाना पड़ेगा कि पुल बैक क्या होता है। ठीक है, तो पहले पुल बैक समझते हैं, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन फिर बाद में पढ़ेंगे हम लोग। ओके, और आज मैं आपको एक लेसन दूंगा, 3 कैंडल रूल का जो लेसन है अपना, वो 9 शॉर्ट हमारे कंप्लीट हो गए। पहले मैं 9 शॉर्ट आपको काउंट करा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं एक लेसन दूंगा आपको नया वाला। ठीक है? ओके ओके, क्योंकि अभी जो है ना, आप ट्रेंड के अगेंस्ट भी ट्रेड कर रहे हो, तो आपको पता नहीं है अभी। तो अभी ट्रेड विन होंगे लॉस होंगे ये मुझे पता है, तो समझ गए ना? फिर जब ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा ना, तो आपको इजी हो जाएगा उसके लिए। ओके, तो मैं क्या बताने वाला था अभी, कुछ बता रहा था सर, ना मैं। पुल बैक। थ्री कैंडल नाइन नाइन शॉट। हाँ, पहले 9 शॉर्ट क्लियर कर लेते हैं, 9 शॉर्ट क्लियर कर लेते हैं। ठीक हो गया? ये हमारा लेवल है, देखो मैं एक ही साइड के बताऊंगा, इसके डाउन साइड का फिर उसके अपोजिट हो जाएगा। क्लियर? हाँ ठीक है, यस चलो ये छत में क्लोज हुआ, छत में ओपन है, क्या बनेगा? डाउन डाउन सर। सर। डाउन। डाउन सर। डाउन बनेगा, ठीक हो गया, ये डाउन बनेगा। ओके, छत में, अरे चल ना यार, छत में ओपन देगा तो डाउन बनेगा। अगर मान लो गैप अप दिया तो भी डाउन। तो डाउन। भी डाउन बनेगा। अगर मान लो सामने वाली छत में लगा तो भी डाउन। डाउन। तो भी डाउन। डाउन डाउन। सर। ओके, अगर मान लो बीच में क्लोज हुआ, सॉरी यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ और आप इसने छत में ओपन दिया, छत में तो भी ओपन डाउन डाउन। सर, दिया, तो भी डाउन।
डाउन। तो भी डाउन। बोलने नहीं देते पहले ही, अप, एडवांस हो गए। ठीक है, ओके। अगर ये छत में बीच में क्लोज दिया, ठीक हो गया, और छत में ओपन दिया, सामने वाली छत में डाउन सर। डाउन। डाउन डाउन, डाउन ठीक सर। हो गया, ओके। फिर ये इधर क्लोज दिया और गैप डाउन ओपन दिया, ट्रेड नहीं करना सर इधर। यहाँ पे ट्रेड अवॉइड कर देना है, ठीक हो गया। अवॉइड कर देना है मतलब ये भी एक ट्रेड हुआ ही ना आपका। अवॉइड करना बहुत जरूरी है, समझ में आ रहा है? अवॉइड नहीं करोगे तो लॉस होने के चांस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अवॉइड कर दिया आपने, ठीक हो गया। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया, एसबी स्ट्रेटजी। एसबी स्ट्रेटजी में क्या देखा हमने, अरे यार इसे किधर से आ गया, छोटा ब्रेकआउट सर होगी और तो एक continue करेगी, सर बड़ा और ब्रेकआउट एक होगी भूल तो गए skip। कि ऊपर SSA ऊपर नीचे। लगता सर, दोनों ऊपर लगता। ये छत में आ गया ना। हाँ, दोनों ऊपर दोनों नीचे, ये हाँ सेम हो गया यहाँ पे, ये दोनों सेम हो गया यहाँ पे, समझ गए। हाँ ये भी छत में, वो yes, ऊपर sir, वाली, ये नीचे वाली छत है, वो ऊपर वाली छत है, ऊपर क्लोज होगा तो भी जा सकते हो, क्लियर। ये दोनों सेम है, ये ठीक एक ही में गिनूंगा मैं, क्लियर। ओके। सर जोन जोन से ओके। बाहर बन रह जाएगा, नीचे डाउन, जोन से नीचे। जोन से नीचे वाली, वो तो नहीं ले, अब कहाँ जोन से नीचे वाली, हाँ सर यहाँ पर। और एक बन के टाइगर ये अटैक। नीचे बन। मैं बताता हूँ, हाँ मैं बता, पहले एसबी टाइगर। स्ट्रेटेजी लिखे, स्मॉल ब्रेकआउट, बिग ब्रेकआउट, स्टेप बाय स्टेप पर चलते हैं ना, जैसे लेके आते हैं इस तरीके से चलेंगे, ठीक है। बीच में दूसरा नहीं डालना है ओके मेरे ओके को, ओके। ये बोलो कौन सा ब्रेकआउट है, छोटा स्मॉल ब्रेकआउट ब्रेकआउट कंटिन्यूस। सर। आप सर। मार्जिनल सेफ्टी से ट्रेड लेना, ठीक हो गया आगे, मिलेगा तो, नहीं तो सीधा सीधा भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं, ये ऊपर जाएगा, क्लियर है, ओके। यस फिर सर। ओके उसके सर। बाद, फिर उसके बाद बिग ब्रेकआउट, देखते हैं। ओके। बिग ब्रेकआउट दिया तो सामने कलर चेन लेवल चाहिए, उधर से मार्केट रिवर्स करेगा, हाँ हाँ ठीक हो गया, डाउन। ओके। इस तरीके से, ठीक है, ओके। अगर ये हो गया और मार्केट ने इधर क्लोज दे दिया, डोर क्लोज, तो आप आप सही आप तो अब जाओगे, ठीक है। डोर क्लोज हुआ तो अब जाओगे यहाँ से, ठीक है। फिर अगर मान लो यहाँ डोर क्लोज नहीं हुआ, ये इसके बीच में क्लोज हुआ तो अवॉइड। अवॉइड कर दो, अवॉइड सर। ठीक हो गया। फिर मान लो इसके अंदर क्लोज हो गया इस तरीके से, तो भी आप अप। तो भी अब जाएगा, ठीक हो गया ना। फिर ये डोर क्लोज हो गया तो यहाँ से सीधा आपके लिए जाओ, वेरी गुड, ठीक हो गया। ये कितने हो गए हमारे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, रिट्रेसमेंट का 6 हो गया, सही हो गया ना। ओके। रिट्रेसमेंट का यस यस सर। सर। 6 हो गया। और ये जो अवॉइड किया ना, ये भी एक ट्रेड है, ओके। ये भी एक ट्रेड है ना, अवॉइड किया वो, ओके। ये भी हमारे शॉर्ट शॉर्ट में ही आएगा, इसको लेना ही नहीं है। समझे ना, 1 2 3 4 5 एंड 6 रिट्रेसमेंट, ओके। 6। शॉर्ट शॉट नंबर 7 क्या था, ये शॉर्ट शॉट नंबर 7 अपना, जो लेना नहीं है हमको, ओके ठीक हो गया ना, ओके। फिर उसके बाद मैंने, ओके सर। ओके, फिर मैंने उसके टाइगर बाद क्या अटैक सर। बताया, SS8 बताया, SS8, ओके। अगर ऊपर से रिजेक्शन करके आता है तो इधर किधर भी ले सकते हो, वेट। ठीक हो गया। ये SS8 कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूशन के लिए, क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया टाइगर अटैक। टाइगर अटैक में क्या था कि मार्केट लेवल पे क्लोज होना चाहिए, एट द लेवल, लाइक दैट। अगर ये लेवल पे क्लोज होता है और ये गैप डाउन देता है ना, तो ही ये टाइगर अटैक है, बीच में आप कहीं पे भी ऐसे नहीं ले सकते, क्लियर। यहाँ देगा तो यस सर। यहाँ से आप आपके लिए जा सकते हो टाइगर अटैक, ओके। वो 7, ये 8 एंड ये 9, ये 9 शॉर्ट शॉट हमारे हो गए कंप्लीट, इतना समझ में आ गया, यस सर। ओके। यस सर। ये जो था ना, ये मेरा बेसिक था, क्या था, बेसिक। 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 बेसिक था, ओके। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये हो गया अपना बेसिक, क्लियर हो गया ना इतना, वेरी गुड। अब चलते हम लोग थोड़ा सा एडवांस में, ओके। अल्लाह गनी, ओके। अरे चलना भाई, चलो। ये क्या है भाई,
इसको तीर क्या है बोलेंगे? सर। तीर बोलेंगे, ठीक हो गया ना? धनुष। धनुष बोलेंगे, तीर बोलो, इसको धनुष बोलो, बोल सकते हैं, ठीक हो गया? ऐसे होता है ना। जी सर। मेरा ड्राइंग थोड़ा सा गंदा है, ठीक है, संभाल लेना। ओके, ओके ये सर, नो प्रॉब्लम तीर सर। धनुष मैंने आपको दे दिया, ये तीर धनुष मैंने आपको दे दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है? निशाना लगाना है, सही है। तो ये तीर धनुष का आप करोगे क्या, मुझे ये बताओ। मैंने किसी को भी दे दिया यहाँ पे, ठीक है, तीर धनुष मैंने आपको दे दिया, आप लगाओ, तो आप कहाँ लगाओगे? तो पीछे टारगेट टान में के लगा टारगेट पे। टारगेट पे। मतलब ये है कि तीर धनुष इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले टारगेट इंपॉर्टेंट है, यस और नो? टारगेट मिलेगा तो यस तीर सर। धनुष काम का है ना। अगर तीर धनुष मैंने आपको दे दिया कि आप चलाओ, तो किस पे चलाओगे? मेरे पे चला दोगे। टारगेट तो नहीं हमको सर। मिलना चाहिए ना, कि आप बोले सर कहाँ पे चलाना है, ऐसा तो पूछोगे ना आप। मतलब आपको टारगेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ये तीर धनुष काम का है। मान लो कि मैंने आपको टारगेट दे दिया, ये चल यहाँ पे एक टारगेट है, ओके, ये अपना एक टारगेट है, इसको आपको हिट करना है, समझे? अब इसको हिट करने के लिए आप क्या करोगे? आपकी जो प्रोसीजर होगी वो क्या होगी? इसको हिट करने के साथ साथ कैसे हिट अपना करोगे? पूरा फोकस इसी पर ही, पूरा फोकस इसी पर ही। वेरी गुड। पहले तो फोकस करोगे इसके ऊपर, ठीक है ना? उसका बाद सर तीर पीछे टान टान के सिर सुर दूंगा। वेरी गुड। फिर उसके बाद क्या करोगे? ये जो तीर है ना, इसको इधर से पकड़ोगे, पकड़ के इसको पीछे खींचोगे। अच्छा, ये जब पीछे पीछे खींचने के बाद खींचोगे ना, छोड़ दूंगा। पीछे खींचोगे ना, तब तभी आपका फोकस इसके ऊपर होगा। ये दोनों काम साथ में होने, सही है ना? ओके। आप तीर को खींचोगे, आप तीर को खींचोगे तो आप साथ में फोकस भी तो करोगे ना। ऐसा तो है नहीं ना कि पहले से खींच रहे हो फिर फोकस करोगे, ऐसा होगा? नहीं होगा, सही है ना? पहले तीर को भी खींचते रहोगे, साथ में फोकस भी करते रहोगे, टारगेट पॉइंट पे देखते रहोगे आप। ऐसा ही होता है ना, निशाना इसी तरीके से लगता है, यस और यस। नो? ठीक हो गया। तो अब यस। ये जो आप पीछे खींच रहे हो ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में? बोलेंगे तो क्या होगा? इसको पकड़ के पीछे खींचना, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? पकड़ के खींचने का है ना सर। हाँ, पकड़ के ही खींचोगे अ, ना, कैसे खींचोगे? बोल। दरवाजा देखा है आपने? दरवाजा, उसके ऊपर लिखा होता है होशियार फूल। पुल बैक, लिखा होता है उसके ऊपर, समझ में आ रहा है? फुल ओके बैक। ओके। ऐसा कुछ लिखा होता है ना, दरवाजे डोर के ऊपर नहीं लिखा होता बिल्डिंग्स में? पुल बैक ऐसा लिखा होता है, या सिर्फ पुल लिखा होता है, मतलब खींचो। ओके, तो अगर इसको खींच रहे हो तो इसका मतलब आप पीछे ही खींच रहे हो ना, आप तो आगे देख रहे हो। तीर को आपको आगे भेजना है, और तीर पकड़ के आप पीछे खींच रहे हो कि जबरदस्ती तू वापस आ जा, वापस आ जा, वापस आ जा, तो ये पीछे जाएगा। पीछे क्यों खींच रहे हो? तीर को आगे आगे निकलना है सर। आगे निकलना है, उसके लिए प्रेशर बनाना है ना आपको, तभी तो तीर को यस सर। पीछे खींच रहे हो, ठीक है ना? तो जब यस। तीर को पीछे आप खींचते हो ना, तो आप एक प्रेशर क्रिएट करते हो, प्रेशर बनाते हो। जब इसको रिलीज करोगे ना, तो तीर ऑटोमेटिकली बाहर जाएगा, सही है? अब तीर बाहर गया, तीर बाहर गया, ठीक हो गया। और साकिब भाई बोले कि यार तीर वापस आ जाए, तो क्या वापस आ जाएगा साकिब भाई? नहीं सर। नहीं आएगा। नहीं क्यों सर। नहीं आएगा? तीर तो निकल चुका है, अब वो वापस यस सर। कैसे आएगा? सही है ना? ये और तो इसको टारगेट मैं तो आपने दे फोर्स दिया, के साथ छोड़ दिया। फोर्स, फोर्स के साथ चला गया, फोर्स के साथ, तो वो वापस नहीं आएगा। वो ऐसे बीच में किधर भी रुकेगा नहीं, वो अपने टारगेट को हिट करेगा, या तो फिर निशाना आपने गलत लगाया होगा तो पीछे चला जाएगा, बट वो जाएगा उसी दिशा में जिधर आपको भेजना है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है यस ना? सर। तो यस सर। सबसे पहली चीज क्या है कि तीर कमान इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पास टारगेट होना इंपॉर्टेंट है। सही हो गया? पहली चीज, पहली चीज टारगेट होगा, कि आपके पास टारगेट होना चाहिए। दूसरी चीज क्या चाहिए? तीर कमान चाहिए। तीर कमान होगा तो ही तो तीर आगे जाएगा ना। कमान मतलब, तीर कमान होगा तभी तो टारगेट काम का है ना, टारगेट पे लगेगा। आपके पास तीर कमान नहीं है तो वो किसी काम का नहीं, मतलब तीर भी चाहिए आपको, सही है? तीर कमान भी दे दिया, टारगेट भी दे दिया, और आपने इसको पुल बैक ही नहीं किया, तो ये तीर जाएगा ऑटोमेटिक, अकेला अकेला जाएगा? नहीं 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 सर। जाएगा। नहीं। तो पुल बैक भी चाहिए। दूसरी चीज क्या चाहिए हमको? तीर चाहिए, तीर कमान चाहिए, सही हो गया। और तीसरी चीज हमको क्या चाहिए? पुल बैक चाहिए, इसको पकड़ के खींचना पड़ेगा, सही है? जब रिलीज करोगे तब ये टारगेट पॉइंट पे जाएगा। क्लियर? इतना क्लियर? क्लियर सर। आप सोच रहे होगे वसीम भाई विज्ञान चला रहे हैं, साइंस चला रहे हैं, ऐसा कुछ तो नहीं है ना? यस सर, न्यूटन न्यूटन सर। है ना? न्यूटन का नियम चला रहे हैं। यस सर। चलिए अभी देखते हैं इसको, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं हम लोग, ठीक है?
तो अब क्या होता है ना कि मार्केट आपने देखा होगा कभी कभी के ग्रीन कैंडल्स बनती है। ओके, मार्केट ऊपर जा रहा है, जरूरी नहीं कि ग्रीन ही हो, डाउन साइड का भी सेम कंडीशन रहता है। मार्केट जब ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है, उसके बाद जब भी मार्केट रेड कैंडल बनाएगा ना, रेड कैंडल बना के नीचे आ रहा होता है ना, तो ये मार्केट ऐसे ही नीचे नहीं आता है, मार्केट को नीचे धकेला जाता है कि तू नीचे जा। समझ में आया आपको? ओके। यस सर। इसमें क्या होता है, मार्केट जब नीचे जाना स्टार्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे एक ऐसा रेजिस्टेंस लेवल होता है जो अभी मार्केट नहीं तोड़ पाया। मैंने आपको बताया था, थ्री कैंडल रूल के अंदर भी मैंने बताया था कि इसको अभी ब्रेक नहीं कर पाए, वापस आएगा, अगेन ब्रेक करके जा सकता है, थर्ड टाइम ब्रेक करके जा सकता है, सेकंड टाइम नहीं गया तो थर्ड टाइम जा सकता है। ऐसा बताया था ना मैंने पहले स्टार्टिंग क्लास में। यस और नो, यस किसी को सर, याद नहीं? याद याद है ना सबको? ठीक हो गया। अब यस मार्केट सर, यस ऊपर सर। गया था, ऊपर जाने के बाद रेड कैंडल बनना स्टार्ट हुआ, स्टार्ट हुआ, स्टार्ट हुआ, रेड कैंडल बन गई। क्लियर हो गया? अब ये जब रेड कैंडल्स बनी ना, तो इसने यहां से जब रेड कैंडल बनाई ना, तो ऐसा समझ लो कि मार्केट को टारगेट मिल गया है कि इसको ब्रेक करना है। अभी ब्रेक नहीं कर पाया ना, अभी ब्रेक नहीं नहीं कर सर। पाया। तो नहीं हमको तो सर। पता नहीं था कि ये लेवल है या नहीं है। हमको कैसे पता चला? जब यहाँ से रेड कैंडल बनना स्टार्ट हुई। तो जब ये रेड कैंडल 1 2 लाइक दैट जितनी भी बने, जरूरी नहीं कि 3 ही बनेगी, जितनी भी बने रेड कैंडल, सही है। अगर ये रेड कैंडल बनना स्टार्ट किया, कलर चेंज हो गया ना, तो यहाँ पे पहले लाइन ड्रॉ कर लो, चाहे ये एक कैंडल हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे 10 हो, कितनी भी कलर चेंज कैंडल बनेगी यहाँ, देयर इज नो मैटर। बट यहाँ पे कलर चेंज हुआ ना, तो सीधी सीधी यहाँ पे पहले हॉरिजॉन्टल लेवल लगाओ। क्यों? क्योंकि ये आपका टारगेट पॉइंट है। क्या है? टारगेट पॉइंट। टारगेट पॉइंट। ओके। अब मार्केट खुद ही सर, क्या कर रहा है ना, मार्केट खुद ही क्या कर रहा है, टारगेट भी बता रहा है और पुल बैक भी कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको? ओके। मार्केट क्या कर रहा है, हाँ पुल सर। बैक कर रहा है यहाँ से। तो पुल बैक कब करेगा? जब इसको टारगेट पता होगा तभी तो करेगा ना। नहीं समझे? यस सर। सर, समझे ना मेरी बात? समझे ठीक हो गया। समझे। यस मार्केट सर। को टारगेट पता था, हमको पता नहीं था। तो मार्केट ने क्या किया, पुल बैक लेना जब स्टार्ट किया ना यहाँ से, जब भी मार्केट ने यहाँ से पुल बैक लेना स्टार्ट किया ना, तब हमें पता चला कि ये टारगेट है। कलर चेंज हो गया तो हमें पता चल गया टारगेट है। हमें नहीं पता था कि यहाँ पे टारगेट होगा, मार्केट को पता था ना, मार्केट ने तभी तो कलर चेंज किया। यस और नो? यस समझ में आ सर। रहा है, नहीं आ रहा है? ओके, वेरी गुड। आ ठीक रहा है। है सर। ओके। जमशेद भाई बहुत ठंडी लग रही है लगता है ना? ठीक है। ओके। तो अब ये जब पुल बैक हो रहा था ना, तो मार्केट ने हमको टारगेट बता दिया कि भाई वसीम भाई देखो, ये टारगेट है जो अभी मेरे को ब्रेक करना है। ये मार्केट ने खुद मेरे को बोला। मैं बोला ठीक है भाई, तू ब्रेक कर। तो तू ब्रेक करने के लिए क्या करेगा? उसने बोला सर मैं पुल बैक लेता हूँ, थोड़ा सा पुल बैक लेता हूँ। ठीक हो गया। फिर जब तीर कमान से निकलेगा ना, तब अपनी अपनी ट्रेड कर लो आप। आपको तो पता चली गया, मैंने बता दिया ना कि टारगेट ये है। ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, वापस पुल बैक लिया है, जितना भी लेना था पुल बैक इसने। अरे यार, माइक को म्यूट सर रखा करो। माइक बंद कराओ। अजय भाई, लॉस कितना होना चाहिए 19 को ट्रेड में? एक ओके। तो अब मैं ये बोल रहा था आपको कि भाई ये पुल बैक हुआ, मार्केट ने मेरे को टारगेट दे दिया, उसने कलर चेंज करके टारगेट बना दिया, और मार्केट खुद ही पुल बैक कर रहा है। अब मुझे क्या चाहिए कि मार्केट पुल बैक करने के बाद तीर को रिलीज कब करता है, कमान से तीर को रिलीज कब करता है, मेरे को वो चाहिए। ओके। अब मार्केट ने क्या किया, पीछे से ना वॉइस आ रहा है, किसका आ रहा है पता नहीं चलता है। ठीक है। तो तो मार्केट ने सबको क्या आमिर किया, खान म्यूट कर दो। नहीं नहीं नहीं, सबको नहीं करना है मेरे को म्यूट। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से जैसे ही ग्रीन कैंडल बनाया ना एक, जैसे ही मार्केट यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाएगा ना, तो समझ लो कि तीर कमान से निकल गया। अरे ये कलर चेंज हो ना भाई। ओके। क्या हो गया, तीर कमान से निकल गया। इतना समझ में आया आपको? जब यस तीर सर। कमान से निकल गया तो तीर कहाँ तक जाएगा? लेवल तक। टारगेट पॉइंट तक। तो मार्केट सीधा यस सीधा सर। यहाँ से ना यहाँ तक इसको ग्रीन कैंडल बनाना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? इतना समझे? कभी कभी तो बीच में रेड कैंडल तो आ अरे जाएगा छोड़ो ना, अभी अभी सकते। छोड़ो ना, अभी हमारा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन नहीं है। अभी जो मैं समझा रहा हूँ पुल बैक समझा रहा हूँ। समझ गए ओके मेरी सर, बात? समझ में आया। अभी आपको बस ट्रेड लेनी है। ये मत सोचो कि सर यहाँ पे रेड क्यों बना, ये ग्रीन बनना चाहिए था। बिल्कुल सही, ग्रीन बनना चाहिए था, बट ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के बाद बनेगा वो।
वो आपको ऐसे मार्केट में फेक फेक पुल बैक बताएगा। समझ में आया आपको? बस आपको पहचानना है जो मैं एरिया बता रहा हूँ आपको, जहां पे आपको ट्रेड लेना है। इतना समझ गए? यस सर। यस ठीक हो सर। गया। अब मान लो कि ये जो मैंने पुल बैक लिया ना, ये बिल्कुल सही है, 3 कैंडल रूल का लेवल है यहाँ पे 3 कैंडल रूल का लेवल है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब ये जो 3 कैंडल रूल का लेवल है और तीर कमान से निकला, तो मुझे पता है कि मार्केट टारगेट पॉइंट पर जाएगा, क्योंकि ये 3 कैंडल का लेवल भी है और मार्केट यहाँ पे जाएगा भी इसको ब्रेक करने के लिए, क्योंकि मार्केट ने पुल बैक लिया है। समझे? अब तीर कमान से जब निकला तो मैंने क्या बोला कि ये टारगेट पॉइंट तक जाएगा। अब हम ब्लाइंडली ऐसे नहीं जाना है, हम ऐसे तुक्केबाजी करके नहीं जा सकते। हम यहाँ पे कब ट्रेड ले सकते हैं? या तो आपको ऐसे सेट मिली, आपको ऐसे सेट मिला ना, आप ट्रेड ले लो यहाँ पे। समझ में आया आपको? ठीक हो गया। यस सर। आपको अगर यहाँ पे ऐसे, यहाँ नहीं मिला ऐसे सेट तो ट्रेड नहीं लेना है। फिर आपको अगर यहाँ ऐसे सेट मिलेगा तो यहाँ पे ट्रेड ले लो। अगर यहाँ पे भी ऐसे सेट नहीं मिला, यहाँ पे भी ऐसे सेट नहीं मिला और मार्केट ने क्या किया, टाइगर अटैक लिया, तो यहाँ पे टाइगर अटैक पे ट्रेड ले लो। अगर लेवल पे क्लोज होती है तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली, मतलब कहीं पे भी लेवल पे क्लोज होना चाहिए। ओके, टाइगर अटैक कहाँ बनेगा हमारा? लेवल पे बनेगा। अगर ये लेवल पे क्लोज हुई, लेवल पे क्लोज हुई और नेक्स्ट कैंडल ने गैप डाउन लिया, तो फिर ये टाइगर अटैक आप यहाँ से इसको ऊपर के लिए ले लो। मतलब ऐसे सेट और टाइगर अटैक आपको ट्रेंड के साथ मिलेंगे। समझ गए मेरी बात? इतना क्लियर हो गया? यस आ सर। रही है समझ में? नहीं आ सर रही है? यस सर। आ रही है ना? अब आ यहाँ पे रही एक है चीज सर। और आपको देखनी पड़ेगी। मैंने क्या बताया कि मार्केट हमेशा क्या करेगा ना, ये जो पुल बैक लिया ना, ये इसने टारगेट बताया तो ये इसको ब्रेक करके जाएगा। समझे? तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 3 कैंडल रूल फिर काम का नहीं है किसी आपके। आप यहाँ से रिवर्सल की तो ट्रेड कर ही नहीं सकते। ओके, समझे मेरी बात? ओके ओके। ओके, बट यस ये सर। 3 कैंडल रूल है, तो इस लेवल को करेंगे क्या हम? इस लेवल का काम है ना, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमको क्या करना है इस लेवल का। फिलहाल आपको मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि ये 3 कैंडल रूल होने के बावजूद भी आप यहाँ से रिवर्सल का ट्रेड नहीं ले सकते। इसके ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यूशन का ट्रेड लो या रिवर्सल का ट्रेड लो, वो हो सकता है। इसके ब्रेकआउट के बाद आप रिवर्सल का ट्रेड लो, वो हो सकता है। समझे आप? रिट्रेसमेंट पे क्लियर हो गया? अभी यस समझ में सर। आ रहा है? ठीक हो गया। तो यस अभी सर। तक आप जो यहाँ से सोच रहे हो ना कि हम लोग 3 कैंडल रूल से रिवर्सल कराएंगे, वो अब नहीं करा सकते। कोई भी 3 कैंडल रूल को आप अभी रिवर्सल के लिए अब ट्रेड नहीं करोगे। अब आप क्या करोगे? सीधा इसका ऐसे सेट देखोगे, या टाइगर अटैक देखोगे, या स्मॉल ब्रेकआउट देखोगे, या बिग ब्रेकआउट देखोगे, या ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट देखोगे। क्लियर हो गया? यस 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 और सर सर। नो? क्लियर। मतलब एसएस यस। वन आप ट्रेड नहीं करोगे, रिवर्सल का ट्रेड आप नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि अगर आप यहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड कर रहे हो ना, तो आप ट्रेंड के अगेंस्ट काम कर रहे हो, विच इज रॉन्ग। समझ में आ रहा है आपको? समझे मेरी बात? यस सर। यस नहीं सर। समझे? ठीक हो गया यस ना? सर, अभी अगर पूरा आपने, है सर। हाँ, अगर आपने ट्रेड लिया और अगर आपने ट्रेड नहीं लिया, यहाँ पे लेवल पे क्लोज हो गई कैंडल, आपने ट्रेड नहीं लिया और ये रिवर्स हो गया ना, ये 2 नंबर की बात है, इसको रिवर्स हो जाने दो। फिर मार्केट इसका जब ब्रेकआउट करेगा ना, तो उस ब्रेकआउट के ऊपर स्मॉल ब्रेकआउट या बिग ब्रेकआउट की ट्रेड ले लो। समझे? क्योंकि क्योंकि ये मार्केट जब उसको रिवर्सल के लिए गया था ना, मार्केट जब उसको रिवर्सल के लिए गया था, तो एक बार इसने इसको टच किया ना, तो इसमें सेलर्स की एंट्री हो गई, रिवर्सल हो गया एक बार। अब ये अगेन फिर ट्राई करेगा। जब ट्राई करेगा तो ब्रेकआउट भी करेगा। जब ब्रेकआउट करेगा तो स्मॉल ब्रेकआउट किया तो अच्छी बात है, कंटिन्यूशन का ले लो। बिग ब्रेकआउट किया तो रिवर्सल का सोचो। समझे मेरी बात? अभी यस क्लियर सर। है इतना? ठीक है ना? अरे क्या है, क्या है, क्या है? यार आप लोग है ना, क्या क्या भी करते रहे तो पता नहीं मेरे को। क्लास चल रहा है कि हम लोग मजाक कर रहे हैं क्या यहाँ पे कोई? पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये समझ गए ना आप? म्यूजिक बैंड। आप 3 कैंडल रूल का जो लेवल लगाओगे ना, अभी तक आप लोग रिवर्सल का ट्रेड करते थे, लेकिन आज मैं आपको बोलता हूँ कि आपको रिवर्सल का ट्रेड नहीं करना है वहां से। समझ गए? वहां से यस क्या सर। करोगे आप? या तो कंटिन्यूशन का करोगे, या तो आप क्या करोगे? कंटिन्यूशन का सर करोगे। कंटिन्यूएशन का तो तब करेंगे ना जब ये हायर हाई जैसे बनाता जा रहा होगा पुल बैक लेते लेते। अभी तो मैंने वो चीज बताई नहीं ना आपको। आपको मैंने ओके सिर्फ सर ये ओके। बोला, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात नहीं हुई है।
आपको सिर्फ मैंने ये बोला कि मार्केट जब भी पुल बैक लेगा, एक मिनट, हाँ जी जब भी मार्केट पुल बैक, अरे क्या हो रहा है, कलर चेंज क्यों नहीं होता ये? सर, ये पेंट है क्या? हाँ पेंट मैंने निकाला ना अभी। ओके ठीक है, देखो कलर क्यों चेंज नहीं हो रहा है। हाँ हो गया अभी, ठीक हो गया। तो मैं ये बोल रहा था कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो ये पुल बैक लेगा, जब पुल बैक लेगा ना तो कलर चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो गया ना तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल लगाओ। जरूरी नहीं है कि ये तीन कैंडल ही बने, समझ में आ गया? एक कैंडल, दो कैंडल, कुछ भी बनाए, यहाँ पे लगाओ लेवल। मार्केट ने पुल बैक लिया और आपको टारगेट दिया, इतना क्लियर? सही है। फिर जब मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाएगा ना तो समझ लो कि तीर कमान से निकल गया। यहाँ पे ग्रीन कैंडल जब बनेगी ना तो समझ लो कि तीर कमान से निकल गया। अब तीर कमान से निकला तो क्या सेकंड कैंडल पे ट्रेड करोगे? नहीं, अभी नहीं करनी है, वो मैं बताऊंगा कब करनी है सेकंड कैंडल पे ट्रेड। अभी यहाँ पे आपको क्या देखना है? SS8 देखना है, समझ गए? ओके, अगर यहाँ पे आपको SS8 मिलता है तो ट्रेड ले लो, अगर यहाँ पे आपको टाइगर अटैक मिलता है तो ट्रेड ले लो, ये दोनों ट्रेड आप यहाँ पे ले लो। या अगर मान लो कि मार्केट ब्रेकआउट करता है, बिग ब्रेकआउट, तो बिग ब्रेकआउट की ट्रेड ले लो रिवर्सल के लिए, और स्मॉल ब्रेकआउट करता है तो कंटिन्यूशन के लिए ले लो। क्योंकि मार्केट क्या करेगा, जब अप ट्रेंड में होगा ना तो ये रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट करेगा, यहाँ से रिवर्स करने के लिए नहीं जा रहे, समझे? यस, ओके सर। समझ गए ना? यस यस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बोरिंग नहीं लग रहा है ना? मजा आ रहा है ना? सर बहुत मजा आ रहा है। क्योंकि अब हम लोग चल रहे हैं ना एडवांस में, तो थोड़ा सा ऐसा ही रहेगा, ठीक है? सेम इस तरीके से, सेम इस तरीके से अगर तो डाउन ट्रेंड होगा ना, डाउन ट्रेंड, तो मार्केट क्या करेगा? सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट करेगा, समझ में आ रहा है? सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट यस करेगा। सर। तो अगर यहाँ से तीन कैंडल बनी है तो भी आप यहाँ पे रिवर्सल की ट्रेड नहीं ले सकते, अगर दो कैंडल बनी है तो भी रिवर्सल की नहीं ले सकते। आपको क्या देखना पड़ेगा? यहाँ पे अगेन SS8 देखना पड़ेगा। ये एक कैंडल हो, दो कैंडल हो या तीन कैंडल हो, ये जो लेवल लगाओगे ना आप, यहाँ पे आपको SS8 मिलेगा। लेवल में गैप है तो SS8 है, रिजेक्शन है तो SS8 है। उसके बाद SS8 के साथ साथ SS8 मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो टाइगर अटैक मिलेगा तो टाइगर अटैक ले लो। टाइगर अटैक के बाद अगर स्मॉल ब्रेकआउट मिला तो कंटिन्यूशन की ले लो, ठीक हो गया? और बिग ब्रेकआउट मिला तो रिवर्सल की ले लो। समझे मेरी बात? नहीं समझे? समझे सर। वेरी गुड, ठीक समझे हो गया। सर। बिग ब्रेकआउट हुआ तो फिर, अरे यार तू क्या कर रहा है? सर, आपकी थोड़ी आवाज कम आ रही है। बिग ब्रेकआउट हुआ तो रिवर्सल की ले लो, ठीक है? अभी आई ना? क्लियर है? आपका यस सर। वॉइस कम होगा वहां से, ठीक हो गया। ओके, अब ये ब्रेकआउट के बाद अगर तो मार्केट यहाँ पे डोर क्लोज करता है ना, डोर क्लोज की बात करता हूँ, दोनों चीजें मैं नहीं समझा रहा हूँ, एक ही चीज मैं बता रहा हूँ। अगर इसने डोर क्लोज कर दिया ना तो फिर रिवर्सल की ले लो, यहाँ से वो रिट्रेसमेंट हो गया अपना, समझ गए ब्रदर्स? यस सर। एवरीबॉडी क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, अब ये मीटिंग को क्लोज करते हैं। अब यस थोड़ी सर। देर के लिए एक और मीटिंग स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आप लोगों की जर्नी सुनूंगा कि आप लोगों ने कहाँ कहाँ पे, मतलब कितने टाइम से आप ट्रेड कर रहे हो और क्या कर रहे हो, ठीक है? थोड़ी देर के लिए ओके सर। फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और आप लोग ये SS8 और जो मैंने बताया ना अभी जितना भी ट्रेंड के साथ उसमें ट्रेड करनी है, वो भी मैं प्ले क्लियर कर देता हूँ, वेट करो थोड़ा सा, मैं सर, क्लियर ये कर ग्रीन वाला दोबारा समझा दो। ये ग्रीन वाला जो अभी अभी समझाया ना, ये पिंक कैंडलों वाला, ये बार दोबारा समझा दो। समझा देता हूँ मैं, समझाता हूँ, एक मिनट, एक मिनट, हाँ। ओके, मैं ये बता रहा था आपको कि अगर मार्केट नीचे आ रहा है, अब नीचे आएगा तो इसकी कंडीशन क्या होगी? रेड कैंडल बनेगी, सही है ना? रेड कैंडल बनेगी। अब रेड कैंडल के बाद अगर मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई ना, तो इसका मतलब ये पुल बैक हो रहा है। क्या हो रहा है? पुल पुल बैक। बैक। पुल बैक हो रहा है। अब ये पुल बैक एक कैंडल का, दो कैंडल का, तीन कैंडल का हो सकता है। फिलहाल मैं यहाँ पे तीन कैंडल इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि थ्री कैंडल रूल पे रिवर्सल कहाँ नहीं लेना हमको, ठीक है। ठीक हो गया? फिर मार्केट ने क्या किया? अगेन यहाँ पे रेड कैंडल बनाई, समझ गए? ठीक है, अब ये मोमेंटम के बाद ये मोमेंटम हुआ, लेकिन इसका हाई था ना वो ब्रेक नहीं कर पाई, ऊपर नहीं गई, कहां से रेड कैंडल बनाना स्टार्ट किया, ठीक है? तो जैसे इसने रेड कैंडल बनाई ना, इसका मतलब ये हो गया कि ये तीर कमान से निकल गया। देखो मार्केट ने पुल बैक लिया ना तो कलर चेंज हुआ,
कलर चेंज हुआ तो यहाँ पे आपने टारगेट लगा दिया कि मार्केट का टारगेट ये है, समझ गए, ठीक हो गया। फिर मार्केट ने क्या किया, पुल बैक किया, तीर को खींचा, तीर को कमान से खींचा, पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद ये जो कैंडल बनी ना रेड कैंडल, तो इसका मतलब तीर कमान से निकल गया, सही हो गया। अब इसका तीर कमान से निकला है तो ये जाएगा कहाँ पे, टारगेट पॉइंट पे, समझ रहे हो, ठीक है। बट आप Yes, क्या sir. करोगे, आप यहाँ पे ट्रेड नहीं लोगे, आप अगर यहाँ पे आपको ऐसे सेट मिलेगा तो ही ट्रेड लोगे आप, ठीक है। समझ गए। या तो आपको ऐसे ठीक सेट है। मिलेगा या तो आपको हम्म। टाइगर अटैक मिलेगा, ठीक हो गया। आपने ऐसे सेट लिया और आपको यहाँ मतलब कैंडल यहाँ पे भी क्लोज हो गई एट द लेवल विथआउट न्यू लो, तो क्या यहाँ से रिवर्सल का ट्रेड कर लोगे आप जा जी। सकते हो, नहीं सर, नहीं जा सकते आप, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है, समझ में आ रहा है आपको। तो मार्केट क्या ठीक करेगी, है। मोस्टली इसको ब्रेक डाउन करेगी, सही है। तो अगर इसने टाइगर अटैक लिया तो टाइगर अटैक के साथ डाउन की ट्रेड ले लो, ये भी ट्रेड आपकी विन होगी इंशाल्लाह, ठीक है। मेरी तरफ से तो इजाजत है, विन होनी चाहिए, ओके। ये हो गई ट्रेंड के साथ ट्रेड। अगर आप यहाँ से रिवर्सल की ट्रेड ले रहे हो ग्रीन के लिए, तो इसका मतलब ये है कि आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ले रहे हो, ये गलत हो रिस्की जाएगा। ट्रेड हो जाएगी। ये मतलब ले ही नहीं सकते ना आप, रिस्की तो छोड़ो 2 नंबर की, बट आपका बनेगा ही नहीं, फॉर्मूला ही नहीं बनता है हमारा, समझ गए ना। ठीक है। अगर ये रिवर्स कर जाए 2 नंबर बात है, हमको नहीं लेनी है, ठीक है। तो अगर टाइगर ठीक अटैक मिला ठीक। यहाँ से ले लो नीचे के लिए। अगर ये बड़ा ब्रेकआउट हो जाए ना 3 कैंडल रूल का, तो क्योंकि मैंने क्या बताया आपको कि हमेशा मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स अपनी एंट्री चेंज करते हैं। एंट्री चेंज करने का मतलब ये होता है कि बायर्स अभी यहाँ से एंटर हुए थे ना, तो इसके ब्रेकआउट के बाद अब यहाँ से बायर्स एंटर हो सकते हैं। वो बोलते हैं ना 70% आज ब्रेकआउट ब्रेक, ऐसा सुना था ना आप लोगों ने, सही हो गया। सर वो ब्रेकआउट का ऊपर सर मोमेंटम देखना पड़ेगा, मोमेंटम ये देखूंगा। ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होगा तो मोमेंटम नहीं करना है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होगा तो नहीं करना। मोमेंटम मैंने इसीलिए पढ़ा है कि आपको पढ़ो समझ में आए, मोमेंटम वीकनेस होनी चाहिए, ओके सर। ठीक हो गया, ओके। अब ये ब्रेकआउट हुआ और मान लो कि इसके सामने कोई लेवल है, जैसा कि मैंने बताया आपको अभी सर थोड़ी एक देर मिनट पहले, सर, इधर अगर कोई लेवल है ब्रेकआउट होने के बाद गैप अप कर रहा था। तो वो सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बता के रखी है ना, गैप अप गैप डाउन रूफ एंड फ्लोर कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, अवॉइड कर दो, नहीं समझ में आ रहा है तो अवॉइड कर दो। यहाँ पे शॉर्ट शॉट वाली ट्रेड कौन सी बनेगी अपनी, अगर मान लो कि ये ट्रेड आपने अवॉइड भी कर दी और मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट ले लिया, हो गया ना डोर क्लोज, यहाँ से ट्रेड मार दो, फिर ये शॉर्ट शॉट ले लो आप। अगर एक आध ट्रेड समझ में नहीं आ रही ना तो जबरदस्ती लेने की जरूरत नहीं है, अगर लॉजिक बैठ गया तो आप ट्रेड ले लेना, अगर नहीं समझ में आ रही तो उसके पीछे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, समझना ट्रेड वही लेनी है जो आपको समझ में आ जाए, अंडरस्टैंड। Yes. मैंने आपको बोल दिया, विकांत भाई आप कहाँ रहते हो, विकांत भाई कहाँ से हो आप, महाराष्ट्र हो ना, नहीं नहीं हैदराबाद सर। हैदराबाद से हूँ। मैंने आपको बोल दिया Yes. कि हैदराबाद से गुजरात की गुजरात आ जाओ, तो अब जो आपको इजी पड़ता है ना उसमें आ जाओ, आपको इजी पड़ता है ट्रेन तो ट्रेन में आ जाओ, आपको इजी पड़ता है बस तो बस में आ जाओ, आपको इजी पड़ती है फ्लाइट तो फ्लाइट में आ जाओ, आपको कौन सा इजी पड़ेगा ना वो सोचो, समझ गए। मैंने बोल दिया इधर ब्रेकआउट हो गया तो रिवर्सल का ले लो, ऐसा बोल के रिवर्सल का नहीं लेना है। अगर ये आपको इजी लगता है ना, सामने लेवल है तो इजी है आपके लिए, यस इजी है, ले लो ट्रेड, समझ गए। अगर ये इजी लगता है ना तो ये ट्रेड ले लो, अंडरस्टैंड, ठीक हो गया ना। तो जो आपको समझ में आएगा ना, जितना आसानी से आप इसको कैलकुलेशन करके समझ लोगे ना ट्रेडिंग को, उतना ट्रेड आपको, वो बोलते हैं ना पैटर्न याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ गए, ओके। आपको पैटर्न नहीं देखना है, आपको कैलकुलेशन करना है, इसको कैलकुलेशन बोलते हैं हम लोग, प्राइस एक्शन को कैलकुलेशन